हिमाचल में आज से मिनी लॉकडाउन लागू हो गया। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर ने जनता से ये अपील की है कि वो कोरोना कर्फ्यू का सख्ताई से पालन करें। निवेदन है कि कोविड के संकट से सभी प्रदेशवासियों को बचाने के लिए हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। आप उसमें हमें अपना पूरा सहयोग दें, नियमों का उसमें पालन करें और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं, यही एकमात्र रास्ता है कोविड से बचने के लिए, इस संकट से बाहर निकलने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग उसमें पूरा सहयोग देंगे। तो इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने जारी की है कोरोना हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जारी की है। 1100 लॉन्च की गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने यह हेल्पलाइन लॉन्च की है। सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक आप इस हेल्पलाइन के जरिए मदद मांग सकते हैं हिमाचल सरकार के। इसके साथ ही कोरोना टेस्ट, एम्बुलेंस, दवाइयों और ऑक्सीजन इस हेल्पलाइन के जरिए आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है जहां पर भी आपको कोई परेशानी होती है। चिकित्सा ऑक्सीजन की निगरानी के लिए भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ऑक्सीजन संबंधी मदद के लिए लैंडलाइन नंबर 0177262350 पर आप संपर्क कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष ऑक्सीजन की मांग, निगरानी और भंडारण संबंधी कार्य करेगा। तो इस हेल्पलाइन के जरिए आपको मदद दी जाएगी। हिमाचल के लोगों के लिए एक बेहद अहम जानकारी हिमाचल की तरफ से 1100 इस हेल्पलाइन का नंबर होगा जिस पर आप 24 घंटे मदद मांग सकते हैं, जिसके जरिए आपको एम्बुलेंस, टेस्ट, दवाइयों या फिर ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर ने देश से हालात लगातार बिगाड़ दिए हैं। हजारों मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात अभी भी बेकाबू है। इन सब के बीच अब तीसरी लहर की आशंका ने आतंकित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी लहर को लेकर सरकार को आगाह किया है। देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत से सांसें उखड़ रही, जनता त्राहिमाम कर रही, सांस को तरस रही। लोग गुहार लगाकर थक चुके हैं सरकार को, पर ऑक्सीजन की आफत कम नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है। ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर की बात कह रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका है। टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन का ऑडिट करवाने और इसके अलॉटमेंट के तरीके पर फिर से विचार करने की जरूरत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि घर पर इलाज करा रहे लोगों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत आंकने का फॉर्मूला गलत है, फिर भी ये सच है कि हमें पूरे देश के लिए सोचना है। आज अगर हम तैयारी करेंगे तो कोविड का तीसरा फेज आने पर बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। हमें इलेक्ट्रॉनिक आईसीयू पर भी विचार करना चाहिए। लाखों की संख्या में डॉक्टर और नर्स खाली। हमें कोरोना की आने वाली लहर के बारे में सोचकर चलना चाहिए। अगर आप पॉलिसी बनाते वक्त गलती करेंगे तो आप ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अस्पतालों के पास ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है। कोर्ट पहले ही आदेश दे चुकी है कि केंद्र को 3 मई तक बफर स्टॉक तैयार रखना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर स्टॉक रहेगा तो पैनिक के हालात नहीं बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑक्सीजन बढ़ाइए क्योंकि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन देनी है। केंद्र का कहना है कि ऐसे में अन्य राज्यों में कटौती करनी होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि अगर आप पॉलिसी बनाने में कोई गलती करते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, हम नहीं। इसलिए हम पॉलिसी बनाने में नहीं जाएंगे। कुछ सालों के बाद हम चुनाव में खड़ा नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।
और चलिए बात मौसम की करते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। हिमाचल में भी अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश का दौर जारी है, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अगले एक सप्ताह तक हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। कांगड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सामान्य से बेहद कम तापमान है। मई के महीने में फरवरी जैसे हालात हो गए हैं। धर्मशाला में आज 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मिजाज बदला नजर आया। तेज बारिश हुई, कई जगहों पर आंधी तूफान ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। बात हिमाचल की करें तो हिमाचल में भी मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश हुई, तेज आंधी ने यहां पर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। 11 मई तक मौसम खराब रहने का अनुमान जारी किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रणवीर सिंह शिमला से और विचित्र शर्मा धर्मशाला से लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगे कि मौसम का मिजाज बदला हुआ है और अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा, इसका अनुमान जताया गया है। अभी क्या कुछ अपडेट है, कैसा है मौसम का मिजाज वहां पर? जी देखिए, अभी की जो तस्वीरें यहाँ से साझा करना चाहेंगे कि राजधानी शिमला में मौसम जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शांत है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। हालांकि बारिश की बात करें तो देर रात भी बारिश हुई थी और पिछले कल भी बारिश हुई थी। यहाँ पर मौसम विज्ञान केंद्र है, उसकी तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसके तहत जो है आने वाले जो 4-5 दिन है 12 मई ये बताया गया है कि मौसम यहाँ पर खराब रहेगा। सबसे परेशानी वाली बात जो है वो किसानों को है, बागवानों को है। जो आजकल टमाटर की फसल है उसको काफी सारा नुकसान हुआ है। ये भी जानकारी जो है अलग अलग जगहों से हिमाचल से निकलकर आ रही है। और ये भी जिस तरह से ये देखा गया था कि पिछले 22 और 23 अप्रैल को जिस तरह से मौसम कहर बनकर टूटा था, वो स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है। क्योंकि आने वाले जो 2 दिन है उसमें हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत कुछ स्थानों पर जो है भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, ओलावृष्टि हो सकती है। तो तापमान में भी काफी गिरावट है। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ शिमला का जो मौसम है वो उसमें थोड़ी ठंडक जरूर है। हालांकि अधिकतम जो तापमान है वो 20 से 22 डिग्री के आसपास है और जो न्यूनतम तापमान है वो 11 से 13 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो आने वाले 2-4 दिन है वो काफी चिंता करने वाले हैं। किसानों और बागवानों के लिए जो है काफी परेशानी वो पैदा कर सकते हैं। और यहाँ पर बारिश और बर्फबारी का पैदा कर सकते हैं। जी रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। अधिक ऊंचाई वाले हमारे साथ हमारे संवाददाता विचित्र भी जुड़े हुए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी वाले स्थान है कि धर्मशाला में कैसा है मौसम का मिजाज? की ऊंची बर्फबारी की संभावना भी मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर मैं मई महीने में कांगड़ा जनपद में रहते हुए, यानी यहाँ का क्लाइमेट जो बेहद गर्म होता है, जैकेट पहन सकता हूँ, तो आप अंदाजा सहज लगा सकती हैं कि फिलहाल यहाँ का मौसम किस तरह से होगा, वो भी मई के महीने में। और तस्वीरों की मार्फत में मैं साझा करना चाहूंगा, फिलहाल एक 3-4 हफ्तों पिछले 1 हफ्ते से इसी तरह से जो है वो मौसम का मिजाज बना हुआ है। लगातार जो है वो ऊंचे क्षेत्रों में, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर जो है लगातार बर्फबारी हो रही है और बादल जो है वो कमोवेश पूरे के पूरे जनपद में छाए हुए हैं। यानी कांगड़ा घाटी और इसके इर्द गिर्द के जो भी इलाके, वहां पर बादल छाए हुए हैं। बीते कल भी काफी ज्यादा बारिश जो है वो अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली थी। और इसी के साथ साथ जो है ऊपर के जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, जहां से कि आप तस्वीरों की मार्फत भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो बर्फबारी हो रही है। और वो भी मई के महीने में, जिसको हम जेठ का महीना भी कहते हैं। और जेठ के महीने में तो कड़क धूप होती है। लेकिन देखिए इस वक्त जो है वो मौसम काफी खराब हुआ पड़ा है और अगले 4-5 दिनों में इसी तरह से मौसम खराब रहने के आसार भी बताए गए हैं। इसका जो ज्यादा असर है कुसुम, वो अन्नदाता पर पड़ रहा है। अन्नदाता बेहद परेशान है, इसलिए क्योंकि उसकी रबी की फसल यानी 6 महीने की जो उसकी खून पसीने की कमाई है वो खेतों में खड़ी है। और ऊपर से कोरोना काल चल रहा है, कुछ परिवारों के परिवार संक्रमित है, कुछ किसान परिवार संक्रमित है, जिसकी वजह से वो खेतों में नहीं जा पा रहे थे। कल हमने जिस तरह से तस्वीरें आपको साझा करी थी कि किस तरह से एक कोरोना संक्रमित किसान की मौत हो गई और उसकी 10 से 11 कनाल जमीन पर जो है वो खड़ी गेहूं खराब होने की कगार पर पहुंच गई। तो वो बारिश की वजह से इस तरह से
जो है जी। अन्नदाता को काफी परेशानी का सबब जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर टूरिज्म या दूसरे उसी लिहाज से देखें तो मौसम इस तरह का मौसम बहुत कम देखने को मिलता है, दशकों में देखने को कम मिलता है। और इस बार तो मतलब ये मौसम जिसकी अगर हम बात करें बहुत शानदार हुआ पड़ा है। लेकिन क्या करेंगे, कोरोना काल चल रहा है, ना तो होटल इंडस्ट्री चल रही, ना तो टूरिज्म इंडस्ट्री चल रही, तो ऐसे में ये इसका मिजाज जो है वो फीका है। हाँ, पेयजल संकट की अगर हम बात करें कुसुम, तो पेयजल संकट जो है वो जरूर कम हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो सरकार ने चिंता जाहिर करी थी, डिपार्टमेंट्स ने चिंता जाहिर करी थी कि निकट भविष्य में जो है वो पेयजल संकट गहरा सकता है। और बाकायदा इसके लिए मैराथन बैठकें हो रही थी। सरकार ने सरकार के जो मंत्री हैं, आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, उनकी ओर से, सांसदों की ओर से जो है वो बैठकों का दौर शुरू किया गया था ताकि निकट भविष्य में पानी की का जो संकट होने वाला है उससे कैसे उबरा जाए। लेकिन देखिए, कुदरत का करिश्मा अलग ही होता है, कुदरत को पता है उसको कब क्या करना है। तो ऐसे में जो है अप्रैल के अंत तक और मई की शुरुआत दौर में जिस तरह से लगातार बारिश शुरू हुई, उस तरह से तो अब जो है कहीं ना कहीं इनके जल स्रोत जो वो तो भर गए हैं, लेकिन जो अन्नदाता है वो जरूर जो है परेशान हो रहा है। और तस्वीरों की मार्फत देख ही पा रहे होंगे आप लोग कि किस तरह से पूरे की पूरी कांगड़ा घाटी में जो है बादल छाए हुए हैं। वाकई में तस्वीरें बेहद खूबसूरत, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक धर्मशाला की है और एक शिमला की तस्वीर, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मौसम का मिजाज आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए रणवीर आपका शुक्रिया, विजित्र आपका भी शुक्रिया। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है।